औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। आपको नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में दिए गए हैं, इनको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। और यहाँ आपने जवाब को अगर डेसिमल पॉइंट में आ जाए तो आपने वन डेसिमल प्लेस तक लेकर के जाना है और उससे आगे आपने लेकर नहीं जाना अगर कोई डेसिमल में आंसर आए तो। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे जो सवाल फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह हमें गिवन है, इनको हमने परसेंटेज के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमने इससे पहले क्या था, हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हम डिवाइड बाय 100 करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और इस तरह से आपका जो फ्रैक्शन जो है वो आपका परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर आपको मैं 1 यहाँ पर मैंने किया 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही सिंपल है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमने मल्टीप्लाई 100 से किया, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब आप लोगों को ये 4 1 द 4, 4 25 द 100 एंड देन 25 मल्टीप्लाई बाय 3 द कितना होता है 75। तो इस तरह से ये आपका जो 3.4 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में था, ये हमारा परसेंट फॉर्म में कितना आया 75%। बच्चों बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 3.5 है। बहुत ही आसान है, मैंने आपसे अर्ज़ किया था। ये किस फॉर्म में है बच्चों, फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसे हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 5 1 द 5 और 5 1 द 5, 5 20 ज़ 100। देखें ना, यहाँ पर 5 20 ज़ 100 हमारे पास यहाँ पर हुआ। और जब 5 20 से हमारे पास 100 आया तो ये देखें बहुत सिंपल सा हुआ। अब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब हमने 3.5 जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे हमने परसेंट फॉर्म में 60 इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरह बच्चों इसका जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है 4/25। ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपका परसेंट फॉर्म में आएगा। जैसे ही परसेंट फॉर्म में हमने इस यहाँ पर परसेंटेज की इस सिंबल को भी हमने लिखना होता है। 5 1 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और 4 4 ज़ा 16। तो यूँ 4/25 जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 16% इसका आंसर आता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चों पार्ट 4 क्या है, 13/20 जो है वो इसका फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 13/20 को, तो ये परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100 और देन हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 565%। तो ये हमारा फिर परसेंट फॉर्म में ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट। और बच्चों इसी का जो 5th पार्ट है वो क्या है, 31/25। ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। हम कन्वर्ट करेंगे इसे परसेंटेज फॉर्म में। तो क्या होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 1 द 25, 25 4 द 100। इस तरह से 4, अब ये मज़ीद नहीं, इसको हम काटते हैं, ख़त्म हो गया ना डिनोमिनेटर में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 31 तो कितना आएगा 124% इसका आंसर आया। प्यारे बच्चों इसी का 6th पार्ट क्या है, 21/40 है हमारे पास और देन मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100 से। तो ये आपका हमारे पास 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 को हम देन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 मल्टीप्लाई बाय हमने 5 कर दिया तो 105 105 और डिवाइड बाय 2, ये आपका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 52.5% इसका आंसर है। प्यारे बच्चों इसका पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 2 का 23/60 है। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है और हमें पता है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंट फॉर्म में आ जाएगा। और सैम्बल भी हम साथ में यहाँ लिख देंगे इसलिए कि परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ये 100 मल्टीप्लाई करने के बाद। और एक सिफर से एक सिफर यहाँ कैंसिल आउट हुआ और 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा और ये मज़ीद फर्दर मोर नहीं करता।
तो अब हम क्या करेंगे, 23 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 115/3, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 38.3% इसका आंसर आता है। प्यारे बच्चों, इसी का जो 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 8/3। इसे हम फर्दर मोर जो है वो आपका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म से पर्सन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब सिंप्लीफाई हमने करना है इसे, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, ये एक टेबल से एक पार्ट से नहीं कटता। हम क्या करेंगे, इस 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 800/3, और उसके बाद देन फर्दर मोर 3 से डिवाइड करेंगे तो 266.66 आया। लेकिन यहाँ में क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन था, अगर डेसिमल फॉर्म में जो है वो अगर आ जाए तो इसे 1 डेसिमल फॉर्म तक हमें जो है वो हमने आंसर को हमारे लिए उसने क्या परमिशन दी कि 1 डेसिमल फॉर्म तक आंसर को लेकर आए, मज़ीद फर्दर मोर हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग वैल्यू की बात पुरानी बात है, छोटी क्लास की बातें हैं। पॉइंट के बाद अगर 0, 1, 2, 3, 4 आ जाए तो वो वीक वैल्यू है, नो चेंज, और अगर 5, 6, 7, 8, 9 आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ 6 है, ये 6 एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। अब इसे हम ख़त्म करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 6 आपका 7 हो जाएगा। तो इस ये हमारा क्या होगा, 266.7% इसका जो हमें जो आंसर जो बुक में जो मेंशन था कि 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इसका 0.7 आता है। बच्चों, पार्ट 9 क्या है हमारे पास, पार्ट 9 के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के वो 8/5 हमें यहाँ पर गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हमने इसे परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, और अब हम 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, तो ये 160% क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। बच्चों, पार्ट 10 इसका क्या है, 7/8 जो है वो आपका हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, हमें पता है इसे हम परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कर दिया। और जो है वो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, 7 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो 700/8 आया, और परसेंट फॉर्म में इसे हम फर्दर मोर जो है वो आपको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 87.5 जो है वो ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। बच्चों, इसी सवाल का 11 पार्ट 5/8 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम कन्वर्ट करेंगे इसे परसेंटेज फॉर्म में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ 100 से, तो ये परसेंट फॉर्म आएगा, और हम साथ में सैम्बल भी लिखेंगे ऐसे जो है वो आपका परसेंटेज का। लिखने के बाद बहुत ही आसान है, 100 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 500 को फिर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 62.5%। प्यारे बच्चों, इस सवाल का लास्ट पार्ट है 8/3, और इससे हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परसेंट फॉर्म में होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 3 से 300/8, और इसे हमने फर्दर मोर किया तो 37.5 इसका आंसर आता है परसेंटेज फॉर्म में।